सीटेट जनवरी 2024 के एग्ज़ाम का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है। अगर आप सीटेट जनवरी 2024 के एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं तो आप लोग को ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना पड़ेगा। तो मैं इस वीडियो में आप लोग को स्टेप बाय स्टेप फुल डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है। तो वीडियो को अंत तक देखें, एक भी स्टेप को मिस ना करें। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरे हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता है कि सीटेट का जो एग्जाम है उसका जो फॉर्म फिलअप का डेट है वो स्टार्ट हो चुका है। वो 3 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट जो है वो है 23 नवंबर। तो आप लोग को 23 नवंबर से पहले फॉर्म फिलअप कर देना है, नहीं तो उसके बाद फिर नहीं हो पाएगा। और एग्जाम का जो डेट है वो है 21 जनवरी 2024 को। तो दोस्तों, उसके लिए आप लोग को आ जाना है सीटेट की वेबसाइट पे, जो कि है CTET.NIC.in। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, इस वेबसाइट पे जब आप आएंगे तो कुछ इस तरीके का ओपन हो जाएगा वेबसाइट। यहाँ पे आप लोगों को सबसे नीचे आ जाना है और यहाँ पे जब आप देखेंगे अप्लाई फॉर सीटेट जैन 24, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले फॉर्म फिलअप के पहले हम लोग को रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे जो न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक कर देना है। और जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं कि कितना फी लगने वाला है, क्या उसका डेट है और क्या क्राइटेरिया है, क्या प्रोसीजर है, वो सारा कुछ डिटेल्स यहाँ पे है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो इमेज, जो हम लोग को फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर जो अपलोड करना है वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। और फोटो जो हमारा फोटो जो है उसका साइज 10 KB से लेकर के 100 KB तक के बीच में होना चाहिए। और सिग्नेचर का जो साइज है वो 3 KB से 30 KB के बीच का होना चाहिए। और इमेज का जो डायमेंशन है, जो फोटोग्राफ्स का डायमेंशन है, वो है आपका 3.5 सेंटीमीटर टू 4.5 सेंटीमीटर। और इमेज जो सिग्नेचर का जो इमेज है उसका जो डायमेंशन है वो है 3.5 cm टू 1.5 cm। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ जो आपको दिख रहा है एक ऑप्शन आया है, डाउनलोडेड इंफॉर्मेशन बुलेटिन, इस पे चेक चेक करके इस पे क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आप लोग को फिलअप करना है। तो सबसे पहले कैंडिडेट का नाम है, तो जो भी आपका नाम है आप वहाँ पे फिल कर लें। तो उसके बाद फादर्स नेम डालना है, फिर मदर्स नेम डालना है, उसके बाद जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप डाल लें। उसके बाद फिर जेंडर डालना है। उसके बाद आइडेंटिटी टाइप, तो आइडेंटिटी टाइप में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि या तो वोटर आईडी कार्ड डाल सकते हैं, पासपोर्ट डाल सकते हैं, बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ डाल सकते हैं। अगर आपका राशन कार्ड है तो राशन कार्ड डाल सकते हैं, या फिर एनी कोई भी अगर आपका गवर्नमेंट वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ है जो जिसमें कि फोटो लगा हो, वो आईडी प्रूफ आपका चलेगा। उसके बाद फिर आप ड्राइविंग लाइसेंस भी इसमें डाल सकते हैं। उसका जो भी आप आईडी प्रूफ यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उसका जो सीरियल नंबर होता है वो यहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन नंबर में डालना है। तो जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पे आप फिलअप कर दें। फिलअप करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करना है, तो कंट्री इंडिया सेलेक्ट कर लें। उसके बाद फिर स्टेट जो है, स्टेट आप सिलेक्ट कर लें, जो जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। तो आप वो ऐसे स्टेट सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बिहार सेलेक्ट कर रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों, यहाँ पे आप जो भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आप लिस्ट से सिलेक्ट कर लें। और सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों, जो आपका पिन कोड है, एरिया पिन कोड, वो यहाँ पे डाल दें। उसके बाद फिर ईमेल एड्रेस डालना है। उसके बाद फिर सेम वही ईमेल एड्रेस आपको ये सेकंड वाले ऑप्शन में डालना है जहाँ पे लिखा है कंफर्म ईमेल एड्रेस। उसके बाद दोस्तों फिर फोन नंबर यहाँ पे फिलअप कर देना है। और फोन नंबर डालने के बाद दोस्तों, यहाँ पे फिर उसी फोन नंबर को दोबारा यहाँ पे डाल देना है। अब दोस्तों, यहाँ पे जैसे ही आप फोन नंबर डालेंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है कि प्लीज एंटर योर ओन। तो दोस्तों, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कि यहाँ पे जो भी नंबर आप डालेंगे वो आपका या आपके पेरेंट्स का होना चाहिए, ताकि उस नंबर पे जो ओटीपी जाएगा वो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वो आपका ओटीपी का यूज आएगा। तो किसी और का कॉन्टैक्ट नंबर ना डालें आप, या तो अपने खुद का डाल दें या फिर घर में कोई फैमिली मेंबर्स हैं, पेरेंट्स हैं, आप उनका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे डालें। और दोस्तों, ये लैंडलाइन नंबर है, ये ऑप्शनल है। आप इसको, अगर आपके पास है लैंडलाइन नंबर तो यहाँ पे डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको डालना है आपका अगर परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अगर सेम है तो फिर आप यहाँ पे क्लिक कर दें। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अगर डिफरेंट है
तो दोस्तों ऊपर में जो आपने फिल किया था वो परमानेंट एड्रेस था, यहाँ जो आपको फिल करना है वो आपको करना है प्रेजेंट एड्रेस। जो भी आपका अगर एड्रेस डिफरेंट है तो फिर आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है। और पासवर्ड का कुछ क्राइटेरिया है, देखिए पासवर्ड जो है वो 8 कैरेक्टर से 13 कैरेक्टर के बीच का होना चाहिए। उसके बाद फिर जो भी पासवर्ड आप सेट करेंगे उसमें जो भी अल्फाबेट आप डालेंगे उसमें एक कैरेक्टर जो है अल्फाबेट का वो अपर केस होना चाहिए, मतलब कैपिटल में होना चाहिए। उसके बाद और बाकी जो है और एक यहाँ पे है आपका लोअर केस, मतलब कि आप जो भी अल्फाबेट आप सेलेक्ट करेंगे तो उसमें एक कैरेक्टर जो है वो कैपिटल होना चाहिए। बाकी रेस्ट जो है वो आप स्मॉल लेटर में डाल दें। उसके बाद फिर जो पासवर्ड आप डालेंगे दोस्तों उसमें आपका एक न्यूमेरिक वैल्यू भी होना चाहिए। उसके बाद फिर एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आप जो भी पासवर्ड सेट करेंगे वो पासवर्ड का जो लेंथ है वो 8 कैरेक्टर टू 13 कैरेक्टर, मतलब 8 कैरेक्टर से 13 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। उसमें जो भी अल्फाबेट आप यूज करेंगे उसमें एक अल्फाबेट का जो एक कैरेक्टर होता है वो एक अपर केस होना चाहिए और बाकी स्मॉल लेटर होना चाहिए। उसके बाद उस पासवर्ड में एक न्यूमेरिक वैल्यू होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो सेम पासवर्ड आपको फिर यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उसका आंसर आपको यहाँ पे टाइप करना है, ताकि जब भी आपको अपना लॉगिन क्रेडेंशियल जो आईडी पासवर्ड है अगर आप भूल जाते हैं या मिस हो जाता है तो आपको जब पासवर्ड उसको रिसेट करेंगे तो उस टाइम पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो आपको ये क्वेश्चन और इसका जो आंसर है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो नीचे पिन दिख रहा है ये पिन यहाँ पे डाल करके सबमिट कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो फिर ये कुछ रिव्यू करने का ऑप्शन यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपने जो भी डिटेल्स आपने फिल किया है वो यहाँ पे आपको दिखेगा। तो इसमें से कुछ भी अगर आपको लगता है कि आपने गलत डाल दिया है तो आप एडिट पे क्लिक करके ये जो ऑप्शन है एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस पे क्लिक करके आप उसको एडिट कर सकते हैं। और अगर आपने सब कुछ सही डिटेल्स फिल किया है तो उसके बाद दोस्तों यहाँ जो ऑप्शन दिख रहा है माई नेम, जो भी ऑप्शन दिख रहा है यहाँ सारे पे टिक आउट करके उसके बाद फिर लास्ट में यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर ये ऑप्शन आएगा डू यू विश टू सबमिट, तो यस पे क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों जो नंबर कॉन्टेक्ट डिटेल्स जो आपने यहाँ पे जो वहाँ पे दिया होगा उस पे ओटीपी जाएगा, जो ओटीपी है वो ओटीपी आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद फिर सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे अब हमारा जो फर्स्ट स्टेप है रजिस्ट्रेशन का वो कंप्लीट हो चुका है। अभी दो स्टेप और है, एप्लीकेशन फॉर्म एंड फी पेमेंट। ये जो दो अभी इनकम्प्लीट दिख रहा है ये आगे फिर कंप्लीट होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो कुछ इस तरीके का आपके पास ओपन होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने पहला जो है कॉन्टैक्ट डिटेल्स ये हमने कर दिया है। सब बाकी सारा पर्सनल डिटेल्स हमने अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन सिटी डिटेल्स क्वालिफिकेशन डिटेल्स अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर उसका फाइनल सबमिट, ये सारा ऑप्शन अभी हम लोग को कंप्लीट करना है। तो दोस्तों ये हमारा एप्लीकेशन नंबर है, इसके नीचे यहाँ पे आप देख रहे होंगे पर्सनल डिटेल्स है, तो इस पे क्लिक कर देना है। अब क्लिक करेंगे दोस्तों तो जो आपने पहले से जो इन्फॉर्मेशन जो फिल किया था कॉन्टैक्ट डिटेल्स में वो यहाँ पे ऑटो फिल यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों नेशनलिटी आप लोग को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे इंडियन सिलेक्ट करना है, उसका फिर कैटेगरी पे आना है, तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। उसके बाद दोस्तों ये जो ऑप्शन है आर यू अ पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी एज अ सेक्शन 2 और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, तो अगर आप कुछ आपके अंदर कुछ डिसेबिलिटी है या विकलांग कैटेगरी में आते हैं तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें, अदरवाइज यहाँ पे आप नो कर दें। उसके बाद दोस्तों सेकंड जो है आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये भी दोस्तों विकलांग वाले कैटेगरी के लिए है, तो यहाँ पे अगर आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यस करें, अदरवाइज नो कर दें। अब दोस्तों यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है, तो अगर आप यहाँ पे अगर कहीं पे अगर करेंटली अगर आप एज ए टीचर एम्प्लॉयड हैं तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप कहीं कोई एम्प्लॉयड नहीं है तो उसके बाद फिर नॉन एम्प्लॉयड पे क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डालना है, तो जो नीचे में यहाँ पे सिक्योरिटी पिन दिख रहा है वही पिन यहाँ पे एंटर कर देना है।
उसका सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो उसका आर यू श्योर वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, तो यस पे क्लिक कर देना। अब जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये दो डिटेल्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे अप्लाई फॉर एन एग्जामिनेशन सिटी डिटेल्स, अब यहाँ जो एग्जामिनेशन का सिटी जो सेंटर का डिटेल्स होता है वो हम लोग को यहाँ पे फिल करना है। तब यहाँ सबसे पहला ऑप्शन है अप्लाइंग फॉर, तो यहाँ जो ऑप्शन है पेपर वन, अगर आप क्लास 1 to 5 तक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पेपर वन सिलेक्ट करें। अगर आप क्लास 6 to 8 तक के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं तो पेपर टू सिलेक्ट करें। अगर आप ये दोनों के लिए अगर सिलेक्ट करना है तो फिर यहाँ बोथ, थर्ड जो ऑप्शन है बोथ, आप इस पे सिलेक्ट कर दें। तो मैं एग्जांपल के लिए अभी कोई एक सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों आपका जो आप एग्जाम आपको जो देना है वो लैंग्वेज वन एंड लैंग्वेज टू, तो लैंग्वेज वन जो प्रायोरिटी है वो आपका किस में है। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल तो हिंदी सिलेक्ट करें। अगर आप इंग्लिश में सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में इंग्लिश में आप कंफर्टेबल हो तो आप इंग्लिश में सिलेक्ट कर दो। तो मैं यहाँ पे हिंदी सिलेक्ट कर रहा हूँ। और सेकंड लैंग्वेज दोस्तों, तो सेकंड लैंग्वेज दोस्तों अगर आप फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो सेकंड लैंग्वेज जो भी आपके पास मोस्ट कंफर्टेबल लैंग्वेज है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 1 to 5, तो मैंने जैसे कि यहाँ पे क्लास 1 to 5 सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे जब ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट, मतलब कि इंटर या फिर उसके समकक्ष जो है एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ पास किए हैं, या फिर आप कोई किसी भी डिप्लोमा में 2 साल वाले डिप्लोमा के लिए आप अपियरिंग है तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर सेकंड ऑप्शन है दोस्तों सीनियर सेकेंडरी, मतलब कि इंटर या फिर इसके समकक्ष अगर आपने 45% के साथ नंबर के साथ पास किया है, और आपने जो है कोई भी डिप्लोमा में 2 साल के डिप्लोमा में अगर आप अपियरिंग है या फिर आप पास हो चुके हैं तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें। इस तरीके से दोस्तों वो बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो आप यहाँ पे इसको पढ़ लें। जो भी आप जिस कैटेगरी में आप फॉल करते हैं वो वाला नंबर आप यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपको। तो दोस्तों जो भी कैटेगरी में फॉल कर रहा हूँ इस नंबर के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं एग्जांपल के लिए अभी एक सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप इसको सिलेक्ट कर लें। अगर आपने डिप्लोमा और डिग्री अगर दोनों कर रखा है तो आप ये दोनों ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल डिप्लोमा वाले ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो है सेंटर का जो है वो 4 ऑप्शन यहाँ पे डालना है। तो सबसे टॉप जो आपका सबसे आप जहाँ पे सेंटर आप चाहते हैं कि हो, तो जो सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे है वो उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करें। उसका फिर उसी तरीके से सेकंड प्रायोरिटी है, थर्ड प्रायोरिटी एंड फोर्थ प्रायोरिटी, इस तरीके से आप यहाँ पे ये स्टेट सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे बिहार सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो सिटी में दोस्तों आप अपने हिसाब से जो भी आपका पहला प्रायोरिटी का सिटी है वो आप डाल दें। फिर सेकंड प्रायोरिटी, इस तरीके से दोस्तों जो भी आपका प्रायोरिटी लिस्ट है तो 1 से 4 के बीच में वो सारा सिटी यहाँ पे डाल देना है, ताकि जो भी सेंटर आपका एग्जाम का सेंटर जो होगा इन्हीं 4 सिटी में से किसी एक सिटी में आपका मिलेगा। दोस्तों फिर यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डालना है, तो जो आपके नीचे में जो सिक्योरिटी पिन दिख रहा है वो यहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सो फिर ये ऑप्शन आ गया, यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों हमारा ये 3 कंप्लीट हो चुका है। फोर्थ वाले पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पे डालना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो डिटेल्स डालना है वो है डिप्लोमा इन इन एजुकेशन। अगर आप एजुकेशन से आप एजुकेशन में कोई भी डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है या आप अपियरिंग है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। अगर आप अपियरिंग है तो अपियरिंग सेलेक्ट करें। अगर आप पास कर चुके हैं तो पास्ट वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करें। तो मैं पास सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद फिर दोस्तों यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग, आप जिस ईयर में पास किए हैं उस ईयर वो ईयर यहाँ पे सिलेक्ट कर ले। फिर सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कोर्स और स्ट्रीम, जो भी कोर्स आपने किया है डिप्लोमा का, तो यहाँ पे वो सिलेक्ट कर ले। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है एजुकेशन एलिमेंट्री, तो आप इसको सिलेक्ट करें। दोस्तों वो सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे बोर्ड सिलेक्ट करना है, आपने कौन से बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपने डिप्लोमा कंप्लीट किया है। तो आप लिस्ट में यहाँ पे देख लें, यहाँ पे बहुत सारा बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी का नाम है। अगर आपका इस लिस्ट में अगर नाम आ रहा है तो उसको सिलेक्ट कर ले। अदरवाइज आप सबसे नीचे अगर आएंगे तो वहाँ पे आपको, अगर आपका जो यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम इस लिस्ट में अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे सबसे लास्ट में हम आएंगे तो यहाँ पे एक अदर्स का ऑप्शन होता है, तो आप इस पे क्लिक कर दें। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे ही आप अदर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका बोर्ड और यूनिवर्सिटी जो है वो यहाँ पे डालने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपने जिस भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से पास किया है आप उस बोर्ड का नाम यहाँ पे डाल दें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे रिजल्ट मोड सेलेक्ट कर लेना है।
और रिजल्ट मोड, अगर आपका रिजल्ट परसेंटेज में आया है तो आप परसेंटेज सिलेक्ट कर ले, अगर आपका सीजीपीए में आया है तो आप सीजीपीए सिलेक्ट कर ले। तो मैं यहाँ पे परसेंटेज सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे आपका जो भी टोटल मार्क्स है वो यहाँ पे आप डाल दें। सब जो भी आपका ऑब्टेन मार्क्स है, मतलब जितने मार्क्स आपने लाए हैं वो मार्क्स यहाँ पे डाल दें। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए डाल देता हूँ 800 और यहाँ पे 700। अब दोस्तों जो भी आप टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पे डालेंगे तो ये जो परसेंटेज है ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। अब दोस्तों जो भी इंस्टीट्यूट से आपने ये डिप्लोमा का कोर्स किया है तो उस इंस्टीट्यूट का जो एड्रेस होगा वहाँ पे पिन कोड दिया मेंशन किया हुआ होगा। तो वो पिन कोड आप लोग यहाँ पे डाल दें। सब दोस्तों पिन कोड डालने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डालना है। तो नीचे ये जो सिक्योरिटी पिन आप लोग को दिख रहा है, ये सिक्योरिटी पिन आपको ऊपर डाल देना है। और डालने के बाद दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास कुछ इस तरीके का ऑप्शन ओपन होगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग फोटोग्राफ अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है। अब दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि मिनिमम जो है वो 10 KB है और मैक्सिमम 200 KB है। तो दोस्तों इसके पहले हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, जो हमने पेज पे विजिट किया था तो वहाँ पे जो इमेज का डायमेंशन एंड जो साइज था वो वहाँ पे दिया हुआ था। तो आपको उसी साइज और डायमेंशन में फोटो को और सिग्नेचर को अपलोड करना है। अब दोस्तों आप यहाँ पे उस पे क्लिक करके आप देख सकते हैं जो भी आपने अपलोड किया है इमेज और सिग्नेचर, वो आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको दिख जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे फिर उसके बाद नेक्स्ट नीचे सिक्योरिटी पिन डालना है। तो जो यहाँ पे नीचे में सिक्योरिटी पिन डाल दिया हुआ है वही ऊपर में डाल देना है। और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो फिर यस पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो ये रिव्यू का ऑप्शन आएगा। तो उस यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करके आप एक बार जो भी आपने डिटेल्स फिल किया है स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक का वो सारा डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। तो एक बार आप ऊपर से लेकर नीचे तक सारा डिटेल्स एक बार क्रॉस चेक कर लें कि कहीं पे आपने गलती से कुछ और तो नहीं फिल कर दिया है। अब दोस्तों सारे डिटेल्स आप नीचे देखेंगे। तो देखने के बाद फिर यहाँ पे जो ऑप्शन है, यहाँ पे सारे ऑप्शन पे चेक कर देना है। टिक आउट कर देना है। टिक आउट करने के बाद फिर टिक आउट करने के बाद फिर यहाँ पे आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर फाइनल सबमिशन और एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। तो फिर दोस्तों यहाँ पे यस का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जैसे ही आप देख रहे हैं कि हमारे जो दो ऑप्शन है ये कंप्लीट हो चुका है। अब मात्र हम लोग को पेमेंट जो फी जो पेमेंट करना है ये अभी पेंडिंग है, इसको कंप्लीट करना है। अब दोस्तों अगर ये फॉर्म यहाँ तक अगर आपने सबमिट कर दिया और आपको लगता है कि कहीं आपने गलती से कुछ और इन्फॉर्मेशन गलत इन्फॉर्मेशन फिल कर दिया है तो दोस्तों यहाँ पे एक एडिट एप्लीकेशन का ऑप्शन है। आप इस पे जब क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पे जो भी डिटेल्स आपने आपको लगता है गलत फिल किया है तो आप वहाँ पे जाकर के उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे अब यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं योर ईमेल, हमारा जो ईमेल जो एड्रेस हमने डाला था, हमारा फोन नंबर तो वेरीफाइड है बट हमारा जो ईमेल एड्रेस है वो वेरीफाइड नहीं है। तो हम लोग को जो ईमेल आईडी है वो उसको पहले वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो आपने ईमेल एड्रेस जो डाला था वो यहाँ पे शो करेगा। अगर आप चाहते हैं कोई और ईमेल आईडी दूसरा ईमेल आईडी डालना हो तो आप यहाँ चेंज ईमेल आईडी पे क्लिक करके आप ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल अब इस पे यही रहने देता हूँ। अब इसको यहाँ पे जो सिक्योरिटी पिन दिख रहा है वो यहाँ पे एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जो आपने जो ईमेल आईडी डाला था उस पे एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी को यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। दोस्तों ओटीपी डालने के बाद फिर यहाँ वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि ईमेल आईडी जो है वेरीफाई हो चुका है। फिर यहाँ पे क्लिक हियर टू गो होम पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों कि मेरा मोबाइल नंबर भी वेरीफाई हो चुका है और ईमेल आईडी भी वेरीफाई हो चुका है। तो इस तरीके से आप लोगों को ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। अब दोस्तों जब वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद फिर यहाँ पे फाइनली आप पे एग्जामिनेशन फी पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर ओके पे क्लिक 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 कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे जो है पेमेंट मोड सेलेक्ट करना है। तो आपका अगर क्रेडिट कार्ड है या फिर डेबिट कार्ड है या फिर आप नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू अगर पेमेंट करना चाहते हैं
तो जो भी आपका बैंक है आप उस बैंक का नेट बैंकिंग ऑप्शन सिलेक्ट करके यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के ऑप्शन से अगर पेमेंट करना चाहते हैं तो आप इस पे अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स फिल करके आप पेमेंट कर सकते हैं। आप क्यूआर कोड से भी पेमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आप यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। तो जो भी आपका मोड हो आप उस मोड को सिलेक्ट करके यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। और जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा आपका फॉर्म फिल कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।